करते हैं शुरुआत। सेना के फर्जी जवानों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 28 फर्जी पूर्व सैनिकों को पकड़ा गया। ये पूर्व सैनिक बनकर सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहे थे। एफसीआई के दफ्तरों में जब छापेमारी हुई तो ये 31 जगह पर एटीएस ने छापेमारी करी है और एनटीआर ने छापे मारे। एटीएस के आईजी ने इसका खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्लानिंग इनकी तरफ से की गई। ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के तहत एक्शन हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सेना के फर्जी जवानों को लेकर ये बड़ा खुलासा। 28 फर्जी पूर्व सैनिकों को पकड़ा गया है। पूर्व सैनिक बनकर सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी ये लोग कर रहे थे। एफसीआई के दफ्तरों में छापेमारी हुई। 31 जगह एटीएस ने छापे मारे और ये खुलासा खुद एटीएस के आईजी ने किया है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर से लाइव हैं। हर्षा, ये बड़ा खुलासा एटीएस की छापेमारी में हुआ है। 28 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि फर्जी सैनिक आइडेंटिटी बताकर सिक्योरिटी एजेंसीज में नौकरी कर रहे थे। क्या जानकारी आपके पास है? हर्षा, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, हर्षा जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल आपको खबर बता रहे हैं। करीब 28 फर्जी पूर्व सैनिकों को पकड़ लिया गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ये छापेमारी की, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हो पाया। बताया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्लानिंग की गई थी। ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड इसका नाम दिया गया इस ऑपरेशन का, इस एक्शन का, जिसके तहत 28 लोगों के नाम सामने आए। क्या इसकी पीछे की पूरी कहानी, क्या बैकग्राउंड क्या और अभी क्या कुछ हो रहा है, जरा जान लेते हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह राजधानी जयपुर से लाइव है हमारे साथ। हर्षा, क्या जानकारी है आपके पास इस विषय पर? जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ विकास कुमार जी हैं जिन्होंने इस पूरा ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड को अंजाम दिया है। विकास जी, अगर आप दिखाएंगे आपके पास सबसे पहले जो दस्तावेज हैं, और अगर देखने में देखें तो ये आर्मी ऑफिशियल्स के, एक्स आर्मी के दस्तावेज हैं, लेकिन वैसे ये आपने बताया पूरी तरह फेक है। तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, बड़े संवेदनशील दस्तावेज होते हैं। इनका महत्व, इनकी प्रतिष्ठा, इनका मूल्य बहुत ही उच्च स्तर का होता है। अब आप देखें तो ये एक्स आर्मी मैन का आई कार्ड है जो फेक है। यह कार्ड बनाया गया है एक्स आर्मी मैन का। और एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है सम्मिलित सेवा पुस्तिका, यानी आपने आर्मी की सर्विस की है उसका एक पुस्तिका होती है, और यह प्रमाण होता है, रिकमेंडेशन होता है कि आप सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं। यह दस्तावेज है। यह एक बड़ा मुख्य दस्तावेज है। यह पूरी तरीके से कूटरचित फर्जीवाड़े से तैयार किया गया दस्तावेज है जो आप देख रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे दस्तावेज हैं। एक इनके पेंशन और बाकी राशि के भुगतान के लिए पीपीओ बनता है, यह भी गलत तरीके से बनाया गया है। यह सारे अन्य दस्तावेज जो हैं, सर्विस कार्ड, पहचान पत्र, यह सब फर्जी हैं। अब यह सब जो फर्जीवाड़ा किया गया है, यह भारत सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। उसका एक भाग होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स में पूर्व सैनिकों को 90% तक का कोटा रखा गया है। उदाहरण के तौर पे यदि भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी का कोई भी स्कोप खुलता है तो उसमें 90% पूर्व सैनिकों के लिए होता है। उस कोटे का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी सेना के साथ काम नहीं किया, सेना में काम नहीं किया, सेना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, वह इस तरह के दस्तावेज बनाकर पूर्व सैनिक का भेष लेकर पूर्व सैनिक के कोटे का दोहन करके बड़े आराम से पूर्व सैनिक की नौकरी कर रहे हैं। पहला पहलू यह है। दूसरा पहलू यह है कि कई सारी निजी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको भारत सरकार ने, डीजीआर ने, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बोर्ड बना हुआ है, उन्होंने उनको यह लाइसेंस दिलवाया है, दे रखा है कि वो पूर्व सैनिकों को बुलाकर प्रशिक्षित करके उनके कागजात बनवाकर उनका नियोजन करा सकें। किस तरीके से दुरुपयोग करते हुए अवैध काली कमाई की जा रही है, फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, और भारतीय सेना की छवि, विश्वसनीयता, सुरक्षा के मानकों, इन सब के साथ कितना गंदा खिलवाड़ हो रहा है, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। सर, इसमें आपने इनको पकड़ा कैसे? हमने सुना है कि आपने एक मॉक ड्रिल आयोजित किया और उसमें फिर उसके माध्यम से इनको इकट्ठा किया था। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद ही जब हमने अपने खुफिया तंत्र को बड़ा सतर्क किया था तो यह आशंकाएं और यह आसूचनाएं लगातार आ रही थी
कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सेंध लगाने का ये प्रयास चल रहा है और पूर्व सैनिकों की भूमिका में कई सारे छद्म फर्जी लोग वहाँ प्रविष्टि पा रहे हैं। जब प्रथम दृष्टया हमने इसका कुछ सत्यापन किया तो यह बातें महत्वपूर्ण लगी, ठोस लगी, तो हमने इसको ऑपरेशन मोड में देते हुए ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड चलाया इस पूरी कार्रवाई के लिए। 2 महीने के गहन मंथन के बाद भारतीय सेना के सूत्रों, ATS, ANTF और भारतीय खाद्य निगम FCI, हम सब ने मिलकर जब इस पर कार्य किया तो यह स्पष्ट हुआ कि इनकी क्या योजना होती है, तौर तरीका क्या होता है। फिर हमने 31 ऐसे प्रतिष्ठानों का चयन किया जहां संदिग्धों के होने की संभावना थी। एक साथ वहां पर हमारी 31 टीमों ने छापा मारा और वह छापा इस भूमिका में, चूंकि इनके गार्ड जो काम करते हैं वो 8-8 घंटे के शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो अगर आप एक बार में छापा मारेंगे तो एक ही शिफ्ट वाले मिलेंगे आपको। तो हमने सुरक्षा की कवायद सुरक्षा ऑडिट का नाम दिया और प्रथम पारी के दौरान उनके सुरक्षा व्यवस्थाओं का, उदाहरण के तौर पे CCTV, सायरन, फायर फाइटर्स, दीवारें, हथियार, इन सब चीज़ों का मुआयना किया और सेकंड फेज में जाके फिर हमने इन सारे कर्मियों को एक साथ एकत्र किया जो सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात थे। उनका छद्म कवायद मॉक ड्रिल कराई गई और फिर उनके अनुभवों की जांच के लिए एक साक्षात्कार सा आयोजित किया गया जिसमें उनके इन कागजातों की चेकिंग शुरू की गई। और इन कागजातों की चेकिंग के दौरान जब परत दर परत उधड़नी शुरू हुई तो यह हैरत अंगेज, यह काला कारनामा अपने आप खुलकर सामने आया। पर मैं यह कह सकता हूँ कि अभी तक जो हमारे सामने आया है यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो 28 व्यक्ति पकड़े गए हैं यह वह व्यक्ति हैं जो लाभुक रहे हैं, फर्जी तरीके से यह लाभ उठाया है, पर यह लाभ दिलाने वाले और यह लाभ दिलाकर उससे लाभ लेने वाले देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भारतीय सेना की विश्वसनीयता, छवि, कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ करने का यह बड़ा ही घिनौना खेल है। धीरे धीरे हम इसकी कड़ी दर कड़ी उधेड़ते जाएंगे और यह 28 महज एक शुरुआती संख्या है। बड़े पैमाने पर यह घोटाला सामने आने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे विकास कुमार जी बता रहे थे हमको कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। फिलहाल तो सिर्फ 28 लोग इस पे पकड़े गए हैं, लेकिन इनकी संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है। और सबसे इस पे अहम पहलू ये है कि किस तरह से जो फर्जी दस्तावेज है वो किस तरह से बनाए गए और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, ये भी जाँच का विषय रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया हर्षा आपका तमाम जानकारी के लिए। हर्षा कुमारी सिंह हमारे सहयोगी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत कर रही थी।